नमस्कार। निमाड़ में गुरु चर्चा पर हम लोग गीत गा रहे हैं निमाड़ के। उन्हीं निमाड़ी गीतों को गुरु किस प्रकार से परिवार में, समाज में और निमाड़ में बसे हैं, गुरु की महत्ता क्या है, वो गीतों के माध्यम से आपको मैं बता रही हूँ। और वही गीत आगे बढ़ रहे हैं कि आम व्यक्ति जो है, महिला, ये कहाँ से आ गया? गुरु सिंगा से आए, सिंगा की निर्गुण भक्ति से आए, सिंगा के प्रताप से आए और लोग जीवन में उस प्रकार से गुरु बस गए हैं कि वे घर से चूल्हे, चौकी, घट्टी सब में बसे हुए हैं और फिर आकर ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इस प्रकार गुरु की भक्ति पहुंचती है कि वो कहते हैं कि मेरी अब एक अरदास सुन ले गुरु, कि तू मुझे अपने चरण में रख। और गुरु की ऐसी कृपा होती है, गुरु की ऐसी भक्ति मिलती है, गुरु की ऐसी शरण मिलती है कि वो सिर्फ भक्त एक ही बात चाहता है कि वो गुरु की शरण में ही रहे। तो ये अरदास कर रहा है, गुरु मारी सुनी ली जो अरदास, गुरु मारा सुनी ली जो अरदास, राख मक निज सेवक निज चरणन को दास, गुरु मारा राख मख चरणन मा, गुरु मख राख अपना चरणन मा, गुरु मख मारी एक सुनायर दास, गुरु मख राख निज चरणन को दास, जल बिन झारी लाज बिन नारी, जल बिन झारी लाज बिन नारी, गुण पूछ रे बलिहारी, गुरु तू मखदारे तारे, गुरु तू मखदारे तारी, गुरु मरी सुनी ली जायर दास, गुरु मख राख चरण को दास, जीरा बिन कून धार बिन नदी, जीरा बिन कून धार बिन नदी, कुण कर रे धार, गुरु मारी सुनी ली जाय अरदास, गुरु मारी सुनी ली जाय अरदास, जर जर वहु प्रेम मथारा, जर जर वहु भगति मथारा, बणुते निर्मल धार, गुरु मारी एक सुनी अवतार दास, गुरु मारी एक सुन रे अरदास, भार बिन धरती धीरज बिन धरणी, धार बिन धरती धीरज बिन धरती, कुण सारा रे कारज आकाश, गुरु मारी सुनी ली जाय अरदास, गुरु मारी सुनी ली जाय अरदास, गुरु मख राख चरण को दास, गुरु मख राख चरण को दास, जीव बिन काया न ब्रह्म बिन माया, जीव बिन काया न ब्रह्म बिन माया, कुण जान रे थारी आस, गुरु मख कर दीजे उद्धार, गुरु मरो कर दीजे उद्धार, गुरु मारी सुनी लीजे अरदास, गुरु मख राख चरण को दास, गुरु मारी सुनी लीजे अरदास। गुरु की महिमा ही है कि गुरु से अरदास है, विनय है, आरजी है कि जिस प्रकार बिना जल की झारी शोभा नहीं देती और बिना लाज की
नारी शोभा नहीं देती, और बिना जल की झारी की जिस प्रकार कोई कदर नहीं है, और बिना लाज की जिस प्रकार नारी की कदर नहीं है। तो गुरु महाराज, मैं ऐसी नारी हूँ, तो तू मुझे लज्जा दे, शरण दे और मेरा उद्धार कर। मैं तेरे शरण में हूँ, एक अरदास मेरी सुन ले कि तू मुझे अपने शरण का, चरण का दास बना दे। फिर दूसरी बात कहती है, समझाती है कि क्या क्या कमी है मेरे में। वो कह रहे कि बिना झीर का कुआं, यानी जिस कुएं में स्रोत नहीं हो जल का, वो किस काम का कुआं, वो तो गड्ढा हुआ सूखा, उसकी कोई कोई महत्ता नहीं है। बिना जल के कुएं की कोई महत्ता नहीं। ऐसे ही बिना धार की नदी, जिसमें धारा नहीं हो, वो नदी किस काम की, वो नदी का स्वभाव ही बहना है, धार है, धार की जो प्रवाह है सरिता का, वही नदी की महत्ता है, वही नदी की मर्यादा है, वही नदी की सीमा, वही नदी की पहचान है। तो बोले गुरु को मैं ऐसा बना कि मुझे धारा वाली नदी बहा, कि मैं निर्मल बहती रहूं और तेरे चरण में मेरे को सेवा का मौका दे और मेरे को तेरी भक्ति दे। और कुएं के जैसे मत बना कि जिसमें स्रोत नहीं हो, जल नहीं हो, तो मुझे जल से भरा कुआं बना। मतलब इस प्रकार मेरे में दया, माया, प्रेम और भक्ति भर दे कि मैं पूरे समय लबालब तेरी भक्ति से भरा रहूं। और गुरु, जैसे कि काया शरीर है पर उसमें ईश्वर का वास नहीं है, माया है, तो वो शरीर किसी काम का नहीं। जिस शरीर में गुरु की भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, गुरु के प्रति आस्था नहीं है, वह काया किसी काम की नहीं, वह मिट्टी के समान है। इसलिए हे गुरुदेव, तू मुझ पे कृपा कर और मुझ में तेरा वास कर, ब्रह्म का वास मेरे में करा। मुझे इतना ज्ञान दे कि तू और मैं एक हो जाऊं। और मेरी ये अर्जी है कि तू मुझे अपने दास के समान अपने चरण में शरण दे, भक्ति दे। यही निमाड़ के जन जीवन, लोक जीवन की आस्था है कि वो किस किस प्रकार से गुरु को मनाते हैं। और गुरु को मनाने के लिए फिर एक और मैं गीत की ओर आपको ले जाती हूँ कि वो कहते हैं कि गुरु, तूने ये सब मेरी बात सुनी, अर्जी सुनी कि तू मुझे अपने चरण का दास बना ले। वो क्या क्या कमी है मनुष्य में, उनको दूर कर। वैसे अब मैं एक बात और मांगती हूँ कि मैं तेरे से कृपा मांगती हूँ कि ऐसी कृपा कर कि जैसे बदली है, तो बदली में जो जल भरा रहता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जब वो बरसता है तो सब जग जीवन सरस हो जाता है, जीवन रसमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और उस बदली के बरसने से जगत हरियाला हो जाता है। तो ऐसे मेरे पर कृपा कर, जैसे बदली हूँ मैं, और ऐसी कृपा कर, धरती जैसी कृपा कर कि मुझ में इतना धीरज भर दे कि मैं धरती जैसे हो जाऊं, कि मैं सब का भार सहन कर लूं, पर अगर एक भी बीज मुझ में डले तो मैं उसको ऊपर पौधा बना दूं, वृक्ष बना दूं, और फिर से पूरे जग को बीजों में, फलों में करके पूरे जग को बीज लौटा दूं। इस प्रकार से गुरु से भक्ति कृपा की है। और ऐसे भी कहा है कि गुरु, तू न तो माटी जैसे बना दे, जिसका ना कोई रंग है ना आकार है, पर उसमें जो भी बीज डालते हैं तो उस रंग आकार का बहुरंगा हो जाता है। ऐसे ही तू मेरे जीव को, मेरी काया को इस प्रकार से बना दे कि मैं गुरुमय हो जाऊं। गुरु मरा पर कृपा कर आसी, गुरु मरा पर कृपा कर आसी, जैसी निरभरी बदलई, जैसी वो तो निरभरी बदलई, जैसी गुरु मरा पर कृपा कर आसी, जैसी वो तो निरभरी बदलई, जैसी जो तो बरसा झम झम धरती पा, वो तो रिम झिम वरसा धरती पर, वो तो जग खा कर निहाल, गुरु मरा पर कृपा कर आसी, निरभरी बदलई हो या जैसी, गुरु मरा पर कृपा कर आसी, की धरणी धीर हो या जैसी, गुरु मरा पर
धीर धरी जैसी, एक बीज को फूल बनायो, एक बीज को फल बनायो, दियो ते बहु गुण जैसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, की धरणी धीर धर जैसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, झाड़ में लगी रया फल जैसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, झाड़ में फल लटक जैसी, जैसा बीज होय वसिर कृपा, जैसा बीज होए वसोर कृपा, धरि दिया जैसा कतसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, झाड़ में फल लटक जैसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, कायाम ब्रह्म वसाज सी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, कायाम ब्रह्म होय जैसी, निर्गुण ब्रह्मता देखी नी पावा, निर्गुण ब्रह्मता देखी नी पावा, सतगुरु सगुण होय जैसी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, सगुण गुरु तुम होय जैसी, मारा पर कृपा करया सी, गुरु मारा पर कृपा करया सी, सगुण गुरु मन में वसा जैसी, गुरु मन में वसा जैसी। भक्त देखे कितने सरल मन से प्रार्थना कर रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम, बस वो प्रकृति और अपने आसपास खेत खलियान कुआं बावड़ी देखकर ही गुरु से मांग रहा है कि कैसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर कि बदली जो है तो बदली में जल भरा रहता पर किसी को नहीं दिखता, पर वो जब बरसता है तब सबको तृप्त कर देता है, सबकी प्यास तुष्ट को से संतुष्टि मिल जाती है, हरा भरा हो जाता है, कुआं बावड़ी भर जाते हैं, नदी झरने नदी सागर भर जाते हैं। इस प्रकार गुरु तू मेरे पर कृपा कर, जैसे बदली में जल है पर किसी को नहीं दिखता, तो ऐसे ही मुझ में तेरी भक्ति हो और किसी को नहीं दिखे, मैं तुझ में ही रमा रहूं। फिर ऐसी कृपा कर जैसे धरती पर कृपा करी है, धरती में सब भार सहन करती है, कितना भार सहन करती है, उसके धीरज जैसा मुझे धीरज दे। पर बीज, एक भी बीज भी उसमें गिरा तो वो उसको अंकुरित करके वृक्ष बना देती है, और फल और फूल से बीज पुनः बीज बना करके जिसने बीज बोए उसको बीज वापस कर देती है। मतलब हे गुरु तू ऐसी कृपा कर कि तेरी कृपा से मुझ में जो ज्ञान आए तो वो समाज के काम आए, लोक के काम में आए, और मैं इस प्रकार से हूँ कि मेरा जीवन किसी के काम में आए। फिर कह रहे हैं कि कैसी कृपा कर, झाड़ के जैसे, वृक्ष के जैसे, फलदार वृक्ष जो होता है, जो फलदार वृक्ष में झुकने की, नवमे की और किसी को देने में की जो भावना होती है, उस भावना से मुझे तू भर दे, उससे मुझे पर्याप्त, मुझे इस प्रकार का आशीष दे कि मैं उस भाव से रहूं कि देना ही जानूं, देना ही जानूं। और फिर सबसे अंत में गुरु से क्या कह रहे हैं कि ऐसी कृपा कर कि इस काया में ब्रह्म के वास का ज्ञान करा दे। क्या कह रहे हैं कि ऐसी कृपा कर कि इस काया में जो ब्रह्म है उसका ज्ञान करा दे, वास करा दे। पर मैं तो अज्ञानी हूँ, उसको तो जान नहीं सकता, तो उसके लिए क्या कर कि तू सगुण बन। निर्गुण तो, ब्रह्म तो निर्गुण है, तू ही कहता है ब्रह्म निर्गुण है, पर तू सगुण बन करके मुझे दर्शन दे और मुझ पर कृपा कर और मुझे अपने ऐसी दया कर कि मैं तेरे में ही लीन रहूं। हे गुरु, मुझे ऐसी निर्गुण गुरु तू मुझे सगुण रूप में दर्शन दे और मुझ पर कृपा कर और मेरा जीवन धन्य कर। गुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु महाराज के
गीत है। इसके बाद एक आरती है, वो आरती भी, उस आरती पर संत सिंगा का बड़ा प्रभाव है। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग गाते हैं। लोक की यही खूबी है लोक की कि वो हर शब्द, हर गीत और हर बात को अपने अपने तरीके से गाते हैं। जैसे कि लोग कहा भी जाता है कि बोली और पानी का गुण असर होता है कि 12 कोस पे बोली बदले, 8 कोस पर वाणी और 12 कोस पे वाणी। तो जैसे गीत है, सिंगा के भी गीत है, तो कहीं कैसे गाए जाते हैं, कहीं कैसे गाए जाते हैं, पर भाव सबका एक ही है। सिंगा को गुरु माना है, और सिंगा के भजन जो गाते हैं उनके भक्तों ने गाए, सिंगा ने गाए, और तो लोगों ने उसके अपने अपने तरीके से भी गाए हैं। तो मैं से एक आरती गाती हूँ सिंगा जी महाराज के वैसे ही गुरु की आरती है। हो तो जगमगा ज्योत जगावती गुरु हूँ, जगमगा ज्योत जगावती गुरु करूँ रे थारी आरती, गुरु करूँ रे तारी आरती। गुरु मारो दरस देखाव नियद रस्यो, गुरु मारा दरस देखायनी आदरस्यो। गुरु हूँ के उतारूं आरती, गुरु तो नवलख तारा जगमग रे गुरु, नवलख तारा जगमग रे गुरु। सूर्या की बाती लगावती, गुरु हूँ करूँ रे थारी निराजन आरती। गुरु हूँ जाणूनी भगति रीति हो, गुरु हूँ जाणूनी भगति रीति हो। गुरु मारो तन तो भयो निराजन, आत्मा की लगाऊं बाती हो। गुरु हूँ जगमगा करूँ तारी आरती, गुरु मख ज्ञान दीजे न दरस दान जी, गुरु मख ज्ञान दीजे न दरस दान गी। गुरु तो जगमग उतारू तारी आरती, गुरु या तो काया मारी निरांजन भई, गुरु मारी काया या तो निरांजन भई। गुरु मारी आत्मा को दीप जलावती, गुरु मारी आत्मा को दीप जलावती। गुरु मारी सत सत ज्ञान की बाती, गुरु मारी स्वीकारो तुम आरती। गुरु तो जगमग ज्योत जगावती। पारि ब्रह्म गुरु परमात्मा की जय। कि गुरु क्या है, कि गुरु मैं तो जानती ही नहीं, न तेरा रूप जानती, न तेरा गुण जानती, मैं तो इतनी अज्ञानी हूँ, पर मैं तेरी आरती उतारना चाह रही हूँ। तो तू का गुरु, तू तो इतना विशाल, इतना परम पारि ब्रह्म है, तो कहाँ से तेरी आरती करूँ। ये नवलख जो तारे हैं वो तेरे, तूने ही बनाए, वही तेरे दीपक है। और बाती क्या है, सूरज का जो प्रकाश है वही तेरी बाती है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं तेरी आरती कैसे करूँ, तो मैं मेरी काया का निराजन बनाकर और मेरी जो प्राण है उसकी बाती और नेह से मैं तेरी आरती उतारती हूँ। गुरु तू कृपा कर और मेरी ये आरती, मेरी निराजन स्वीकार कर और मुझे अपने शरण में रख और अपने मेरा जीवन तेरे चरणों में ही लगा। गुरु महाराज मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। इस प्रकार निमाड़ के गीतों में गुरु भक्ति, इस प्रकार निमाड़ के गीतों में गुरु भक्ति है, जो हर अवसर पर,
हर भजन हर अवसर पर महिलाएं बैठ के गुरु के गीत गाती हैं। तो गुरु के गीत जो गाते हैं पुरुष लोग भी गाते हैं, तो वो सिंगा के गीत गाते हैं, वो खड़े होकर जान मृदंग पर गाते हैं। तो जो महिलाएं जो गीत गाते हैं उनमें देखिए उनके कर्म के साथ गुरु का ज्ञान दिया गया है। घर का चूल्हा है तो खिचड़ी बनाए तो कैसे बनाए, गेहूँ पीसे तो कैसे पीसे, और घर में जल है तो जल उसको दिख रहा है कि घड़े में पानी नहीं है तो वो घड़ा किसी काम का नहीं है, और वो देखती है समाज में रहती है तो उसको मालूम है कि शालीनता मर्यादा नारी का आभूषण है, तो वो गुरु से ये सब मांगती है। और इस प्रकार गुरु निमाड़ के गीतों में ऐसे रमे हुए हैं जैसे रामकृष्ण के भजन सरलता से गाते हैं, ऐसे इतने गुरु की पर ब्रह्म गुरु के गुरु तत्व को पाने के लिए सहजता से आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु भी निमाड़ के थे। निमाड़ में ही आदि गुरु शंकराचार्य को जो दीक्षा मिली थी वो भी ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पे जो गुरु थे उनके थी। निमाड़ में भामगढ़ एक स्थान है, वहाँ पर ब्रह्मगीर महाराज थे, और ब्रह्मगीर महाराज निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे, और उनके ब्रह्मगीर स्वामी के शिष्य मनरंगीर स्वामी थे, और मनरंगीर स्वामी भी निर्गुण धारा के ही प्रवर्तक थे, और उन्हीं के शिष्य सिंगाजी महाराज है। पर सिंगाजी महाराज ने निर्गुण सगुण दोनों को लेकर के चले, और उनके जितने भी शिष्य हैं उनकी गादियाँ निमाड़ के हर 20-25 गांव के बाद उनकी गादियाँ हैं, उनके बहुत शिष्य हैं और शिष्यों के शिष्य भी हैं, और अभी भी गुरु गादियाँ प्रचलन में है, उन पे अभी भी गुरु हैं। और इसी कारण निमाड़ का लोग गुरु की महिमा से और गुरु के गीतों से ओतप्रोत है। इन्हें हर अवसर पर गुरु के गीत गाए जाते हैं। कोई भी अवसर हो तो पहले 2 गीत गुरु के अवश्य गाए जाते हैं निमाड़ में। तो ये लोकगीतों में जिस प्रकार गणेश शंकर शिव राम कृष्ण बसे, ऐसे ही गुरु बसे हैं। तो यहीं से गुरु की महिमा अपरंपार है। निमाड़ में गीतों में वह जीवित है।